नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से चुन चुन कर हम खबरें आप तक लेकर के आते हैं। वैसे तो बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन चुन चुन कर जो बड़ी खबरें हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं उसको, और जितनी ऑथेंटिक और ओरिजिनल और रियल हो सके उतनी खबर आप तक सीधे सीधे सिंपल शब्दों में पहुंचाएं। और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है, और वो आ रही है अजीत पवार गुट से संबंधित कि विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को एक झटका जो है, एक और झटका लग सकता है और बड़ा झटका लग सकता है। एनसीपी छोड़कर शरद पवार के खेमे में जा सकते हैं अजीत गुट के एक बड़े नेता। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको हम बताते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी जो अजीत पवार गुट है उनको झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि एनसीपी के बड़े मुस्लिम चेहरे में से एक बाबाजानी दुरानी जल्द ही शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने शुक्रवार को शाम को संभाजी नगर दौरे के वक्त शरद पवार से मुलाकात की थी। शरद पवार से मुलाकात के दौरान बाबाजानी ने एनसीपी के कई बड़े नेताओं के अजीत पवार से नाराज होने का दावा किया है। बाबाजानी दुरानी इस वक्त अजीत गुट में परभणी जिले के अध्यक्ष हैं और विधान परिषद सदस्य हैं, और उनका कार्यकाल कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि वही संभाजी नगर में मराठा समुदाय के लोगों ने शरद पवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रामा होटल जो है वहां पर उनमें नारे लगाए जहां शरद पवार ठहरे हुए हैं। प्रदर्शनकारी शरद पवार से मिलने की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि शरद पवार मराठा आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मराठा प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार से मुलाकात नहीं होने पर जोरदार विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। होटल रामा इंटरनेशनल में हंगामे के बाद मराठा समुदाय के लोगों ने मराठा आरक्षण के लिए शरद पवार को ज्ञापन दिया। इसके अलावा डीसीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के एमएलसी और वरिष्ठ नेता दुरानी ने आज सुबह शरद पवार से मुलाकात की और उनके अपने वफादारों के साथ शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी में शामिल होने की संभावना जो है अब वो जताई जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा का कार्यकाल इस साल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में यहाँ 288 सीटों के लिए चुनाव होंगे, और जिसको लेकर सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में एमवीए गठबंधन का शानदार प्रदर्शन रहा, और हाल ही में संपन्न हुए इन लोकसभा चुनाव में जो 48 सीटों के लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार महाराष्ट्र में एनडीए को काफी नुकसान हुआ है। तीनों पार्टियां मिलकर सिर्फ 19 सीटें ही जीत सकी। इनमें बीजेपी और शिवसेना को 9-9 और अजीत पवार की एनसीपी के 1 सीट जीत हासिल कर सकी है। और दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक यानी 28 सीटें की 30 सीटें करीब जीती हैं, जिसमें 13 कांग्रेस, शरद पवार के 8 और शिवसेना के करीब 9 सीटें। तो ऐसे मिला के 30 सीटें इधर और 17 सीटें इधर मायावती के हाथ लगी हैं। तो इन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो महायुति जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि अजीत पवार को एक बड़ा झटका लग सकता है, और ये पहली बार नहीं होगा कि अजीत पवार का कोई नेता पार्टी छोड़ करके शरद पवार की पार्टी में जा रहा है। इससे पहले भी कई सारे पार्षद जो हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं, और कई सारे मंत्री जो हैं वो शरद पवार की पार्टी में जा चुके हैं, और लगातार जो कहा जा रहा है कि एक दूसरे के साथ संपर्क में है और हमारी बातचीत चल रही है। जयंत पाटिल से कई नेता मिल रहे हैं, ऐसी खबरें हैं, और लगातार इनकी मुलाकात चल रही है। तो आने वाले दिनों में और भी कई नेता जो है वो पार्टी छोड़ के जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी जो दूसरी खबर है वो जो आ रही है कि पिंपरी चिंचवाड़ के एनसीपी चीफ जो है अजीत गवाणे, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था कुछ दिनों पहले, मैंने आपको बताया था। इनके अलावा जो स्टूडेंट विंग के चीफ हैं यश शाने, पूर्व कॉर्पोरेटर रह चुके हैं राहुल भोसले और पंकज भालेकर ने भी इस्तीफा दे दिया था अजीत पवार की एनसीपी से। तो इससे कई सारे जो नेता हैं वो एक एक करके पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं, और जिससे कि अजीत पवार की एनसीपी को जो है वो कहीं ना कहीं झटके पे झटका लग रहा है। और ऐसे में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के जो नेता हैं, बाबाजानी दुरानी जी का नाम बताया मैंने आपको, अगर वो भी छोड़कर जाते हैं तो ये भी एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अजीत पवार की जो एनसीपी है वो केवल रायगढ़ से ही जीत पाई थी लोकसभा में, जबकि बारामती और शिरूर में वह अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई, जो कहते हैं साख की लड़ाई थी, और जिसे वो चुनाव में हार गई थी। बारामती में खास तौर पर सबकी नजरें थी, क्योंकि शायद पवार वर्सेस पवार था इस बार। और जैसा कि सभी जानते हैं कि 2019 तक जब अजीत पवार
शरद पवार और एक ही एनसीपी के हिस्सा थे, तब यही अजीत पवार जो है वो सुप्रिया सुले के लिए कैंपेन किया करते थे और बारामती में उनकी बातें बहुत ज़्यादा मानी जाती है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उन्हें मानते हैं और इसीलिए वो कैंपेन किया करते थे सुप्रिया सुले के लिए और वहाँ से वो लगातार जीतती रही 3 बार। लेकिन जब इस बार लड़ाई हुई तो उन्होंने सुनेत्रा पवार को उतारा, तो कहा गया कि ये लड़ाई कांटे की होगी और इस बार जो कभी सुप्रिया सुले के लिए वोट मांगा करते थे अजीत पवार, अब वो सुनेत्रा पवार के लिए वोट मांगेंगे, यानी सुप्रिया सुले के खिलाफ। तो ये राजनीति की लड़ाई काफी दिलचस्प बनी हुई थी बारामती में और पवार वर्सेस पवार की लड़ाई थी। लेकिन बहुत सारा जो एक्सपर्ट थे, एनालिसिस थे, वो कहते हैं लड़ाई कांटे की होगी, लेकिन जो शरद पवार हैं उनकी पार्टी से जो सुप्रिया सुले खड़ी हैं वो कहीं ना कहीं 20 दिखाई दे रही हैं और चुनाव में हुआ भी ऐसा ही। बारामती से सुप्रिया सुले जो है वो चुन करके आई और जीत करके आई। तो ऐसे में अब जो विधानसभा की चुनाव की लड़ाई है वो अजीत पवार के लिए साख की लड़ाई काफी ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब अजीत पवार हैं चारों तरफ से घिरे हुए और ऐसे में अगर अब उन्हें अपने विरोधियों के साथ साथ अपने गठबंधन के जो दल हैं वहां से भी जो आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, उसको अगर बंद करना है, खत्म करना है, तो विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को जो है उम्मीद से ज्यादा और दोगुना प्रदर्शन करना होगा, सीटें जीतनी होंगी, जो कि उनके लिए सबसे बड़ा कठिनाई बनी हुई है, चुनौती बनी हुई है, क्योंकि उनके सामने जो सबसे ज्यादा मजबूती से खड़े हैं वो और कोई नहीं बल्कि शरद पवार है। और एक के बाद एक शरद पवार जिस तरीके से दिलचस्प तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को नए नए मोड़ दिए चले जा रहे हैं, जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव आते आते वो काफी ज्यादा घेराबंदी कर चुके होंगे और इसी घेराबंदी की काट के लिए महायुति के नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बैठक पे बैठक कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब इतना जरूर कह सकते हैं कि शरद पवार जो है, अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बुक भी लॉन्च की थी काली करतूतों के ऊपर और बताया गया कि इसमें 10 ऐसी बातें लिखी गई हैं मायावती सरकार के दौरान, जो मायावती की सरकार है उनके बारे में, कि उनकी 10 नाकामयाबियों के बारे में बताया गया है, काली करतूतों के बारे में बताया गया, इस तरीके का एक किताब लॉन्च किया है। तो ये सबको लगा कि बड़ा अटपटा सा ये क्या यूनिक चीज है, लेकिन शरद पवार ने वो लॉन्च की। अब देखिए कि उसमें कई सारे उदाहरण भी दिए गए थे, जैसा कि जयंत पाटिल ने अपने बयान में बोला था, लेकिन ये एक चुनावी बिगुल था जिसे शरद पवार ने इस किताब के माध्यम से फूंक दिया था और उसी के बाद से लगातार आप देखिए कि जिस तरीके से बयानबाजी महाराष्ट्र में बढ़ी है, तमाम नेता आमने सामने अब बयानबाजी तो देने लगे हैं, उसके बाद से काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अभी ये जो मैंने आपको खबर बताई कि पार्टी छोड़ने की राजनीति, क्योंकि यही पार्टी छोड़ छोड़ करके जब 2022 में शरद पवार की चाहे बात कर लें, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात कर लें, दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं कमजोर दिखने लगी थी। जब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पार्टी टूटने के बाद अलग हुए और कई सारे विधायकों के साथ महायुति की पार्टी में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ शामिल हो गए, सरकार बना ली। लेकिन अब वापस यही नेता एक एक करके वापसी कर रहे हैं। कुछ नेता सोच में पड़े हैं कि जाएं या नहीं जाएं, लेकिन एक एक करके घर वापसी हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि 3 महीने, 3.25 महीने का जो समय बाकी है, इसमें कई सारे नेता जो और हैं वो पार्टी छोड़ छोड़ के घर वापसी कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।